में सीएम आवास के बाहर हंगामा हुआ है। सीएम आवास के गेट पर केरोसिन लेकर एक शख्स पहुंच गया और सीएम आवास के गेट के बाहर आगजनी की कोशिश की गई। आपराधिक घटनाओं के खिलाफ इस शख्स ने हंगामा शुरू कर दिया। सीएम आवास के बाहर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अब सुरक्षा कर्मियों ने फिर तुरंत इस शख्स को हिरासत में लिया। देखिए तस्वीरें, जलता हुआ पुतला लेकर पहुंच गया। जलता हुआ पुतला लेकर सीएम आवास के बाहर सीधे पहुंच गया। ये हाई सिक्योरिटी जोन होता है क्योंकि सामने राजभवन भी है और सीएम आवास में अभी एनडीए की बैठक भी चल रही थी। सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद भी हैं और इस दौरान एक शख्स जलता हुआ पुतला लेकर पहुंच जाता है। वहां पर एक पुतला जलाता है केरोसिन डालकर। ये बताया जा रहा है कि आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं उसे लेकर इसकी नाराजगी थी और नारेबाजी भी वहां जाकर करने लगा। तुरंत जो सुरक्षा कर्मी हैं इस शख्स को हिरासत में लेते हैं। हत्या करके मार पटना पुलिस मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, को हत्या करके मार मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद। देखिए, पटना पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। पुलिस के खिलाफ नाराजगी, इस शख्स की पुलिस के खिलाफ नाराजगी थी और इस नाराजगी का प्रदर्शन करने के लिए, इस नाराजगी को इजहार करने के लिए इसने ये तरीका अपनाया जो कहीं सही भी नहीं कहलाएगा। लेकिन किस बात की नाराजगी थी ये जानना भी जरूरी हो जाता है। क्या किसी मामले में पटना पुलिस ने इसकी शिकायत की अनदेखी की और सीधे एक पुतला, जलता हुआ पुतला लेकर पहुंच जाता है। तुरंत उसे आनन फानन में वहां से हटाया जाता है, पुतला उसके हाथ से छीना जाता है। और ये तब होता है जब अंदर एक एनडीए की बैठक चल रही है जिसमें न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार बल्कि तमाम मंत्री मौजूद हैं, राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हैं, बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, बिहार के सभी विधायक मौजूद हैं। तो एनडीए की एक बड़ी बैठक सीएम आवास पर चल रही थी। उस दौरान ये पूरा हंगामा हुआ और आगजनी की कोशिश इस शख्स ने की। पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, को हत्या करके मार मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद, को हत्या करके मार मुर्दाबाद, पटना पुलिस मुर्दाबाद। तो ये तस्वीरें आप को हम लगातार दिखा रहे हैं और इसमें आप सुन पा रहे होंगे पटना पुलिस मुर्दाबाद के नारे। और ये क्या नाराजगी पटना पुलिस से और किस मामले को लेकर नाराजगी है। कोई घटना हुई जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने गया और शिकायत दर्ज नहीं की गई, तमाम नाराजगी रहती है। लेकिन इन नाराजगी को इजहार करने का या दिखाने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि सीएम आवास के बाहर पुतला, जलता हुआ पुतला लेकर पहुंचना, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, सामने राजभवन है, फिर भी एक शख्स जलता हुआ पुतला लेकर कैसे पहुंच जाता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पे जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि यहाँ पे स्पेशल के ऑफिसर भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि ये सीएम आवास है और यहाँ पे जो है एनडीए की बैठक हो रही है और इसमें आप एनडीए के तमाम मौजूद हैं, जिला के सांसद मौजूद हैं और खुद सीएम आवास का ये क्षेत्र है और यहाँ पे हमेशा पुलिस वालों की मुस्तैदी और कड़े इंतजाम होते हैं। इसके बावजूद देखिए मीडिया कर्मी हम लोग यहाँ मौजूद थे और ठीक एकाएक एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है और हाथ में पुतला लेकर जो है उसमें आग लगा के नारे लगाने लगता है और एक सभी उसके बाद एक पुलिस की जो जवान यहाँ मौजूद थे वो उसकी तरफ दौड़े हैं। उसके बाद उसके हाथों से पुतला छीना है और उसे जो है अपने हिरासत में लिया है और कहीं कहीं एक बड़ी सुरक्षा की भी चूक है। हालांकि जब उस आदमी से हम बात करने की हम लोगों ने कोशिश की तो उसने कहा कि उसके साथ जो है एक नेता के द्वारा जो उनकी माँ की हत्या कर गई थी, गाड़ी के द्वारा जो है एक्सीडेंट हो गया था और उसकी कंप्लेन उसने पुलिस थाने से लेकर जो है पुलिस के बड़ी अधिकारियों तक की थी, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं
बैठक जी। के बाहर जो है ना, उसकी और कहीं ना कहीं इसके अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। हालांकि अभी जो है पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है और अंदर जो है एनडीए की बैठक जो है अभी भी जो है चल रही है और तमाम जो एनडीए के नेता हैं अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है ये बैठक हो रही है और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है ये महत्वपूर्ण रणनीति जो है इसके अंदर तय हो रही है। जी। तो एनडीए की बैठक में तो तमाम बिहार के केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार के सभी मंत्री, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से तो सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी की गई होगी, लेकिन फिर भी ये शख्स पहुंच जाता है, केरोसिन डालकर पुतला को जलाता है और पुतला लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, विधायक, सांसद, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ पे सीएम आवास भी है और ठीक इसके बगल में देखिए राजभवन भी है, दोनों जो है आसपास में ही है और कड़ी इस एरिया में जो है, इस इलाके में जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस के जवान हमेशा इस एरिया में मुस्तैद होते हैं और आज बैठक के दौरान जो है पुलिस के जवान के साथ साथ स्पेशल ब्रांच के जवान भी जो है सिविल ड्रेस में यहाँ मौजूद थे। इसके बावजूद व्यक्ति उतरता है और किस तरह से अपने हाथों में जो है एक पुतला लेकर उसमें आग लगाने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस के जवान की मुस्तैदी के कारण जो है तुरंत किसी दुर्घटना होने से उसे रोक लिया गया और तुरंत पुलिस के जवान उसकी ओर जो है झपटे और उन्होंने जो है पुतला को उससे छीन लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीएम आवास के बाहर, राजभवन के बाहर जो है इस तरह से जो है की जाती है, घटना हो जाती है और पुलिस को जो खुफिया इनपुट है पुलिस के पास इसकी जानकारी नहीं होती है। एक बड़ा सवाल है क्योंकि सुरक्षा में है, मुख्यमंत्री भी अंदर है, तमाम विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के मंत्री तक मौजूद है। इसके बावजूद जो है पुलिस के जवान को जो है आंख में धूल झोंक कर वो व्यक्ति जो है सीएम आवास के गेट तक पहुंच जाता है और यहीं पर वो आके आत्मदाह की कोशिश भी करता है। तो एक सुरक्षा को लेकर लिहाजा ये बड़ा जो है चुप हुई है और इसको लेकर जो बड़ी अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और ये कैसे वो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा, ये हाई सिक्योरिटी जोन है और इसमें जो है पुतला लेकर जो है गाड़ी से वो पहुंच गया है, इसकी लेकर भी जांच किए जा रहे हैं। जी शक्ति, अब शिकायत क्या थी? कहीं ना कहीं नाराजगी अगर इस कदर है कि कहीं सुनवाई नहीं हो तो इस तरह का तरीका अपनाया जाता है। हालांकि ये तरीका कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का तरीका अपनाने को कोई मजबूर हो जाता है तो इसका मतलब आप समझिए कि पुलिस ने इसके साथ किस हद तक लापरवाही बरती होगी इसकी शिकायत को लेकर, या किस हद तक व्यवहार किया होगा। क्या पटना पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई और कब से ये मामला चल रहा है? कितनी बार उसने शिकायत की या फिर कहीं ऊपरी लेवल पर भी शिकायत की और वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, एक लेटर जो है उस व्यक्ति राजेश सिंह के द्वारा जो है दिया गया है और उसमें उसने जिक्र किया है कि कुछ दिन पहले उसकी मां का जो है एक वाहन दुर्घटना में जो है उसकी मौत हो गई है और जो कहीं ना कहीं उसका ये आरोप है कि जो मौत जो जिस वाहन से हुई है उसमें जो है साजिश के तहत जो है उनकी मां को जो है एक्सीडेंट के तहत धक्का मार दिया गया, जिससे उसकी मां की मौत हो गई और कहीं ना कहीं जो था वो प्रताड़ित था, दुखी था, काफी डिप्रेशन में था। उसे ये लग रहा, उसने इसकी शिकायत भी की और उसने कहा कि इसको लेकर उसने थाने से लेकर एसएसपी तक को इसको लेकर सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है उसे मिल रहा है। और उसने ये भी लिखा है इस लेटर में कि उसकी माँ के मर जाने का, उसकी माँ उसकी जान थी और उसकी मर जाने के बाद अब जो है उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से लेकर वो व्यक्ति काफी दुखी था और यही कारण है कि आज एनडीए की जो बैठक थी, काफी इस बैठक के बाहर वो सीएम आवास के बाहर जो है खुद को जो है आत्मदाह करने की कोशिश करके एक जो है लोगों के कह सकते कि अट्रैक्शन जो है उसने लेने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से के साथ घटना घटी है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही सामने आती है। अगर व्यक्ति कोई इस तरह का आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कहीं इससे पहले वो निश्चित रूप से जो पुलिस के अधिकारियों के पास गया होगा और इसकी शिकायत की होगी, लेकिन उसको जो है माकुल उसके पास जो है वो जवाब नहीं मिला पाया होगा, पुलिस के द्वारा उसे न्याय नहीं कहीं नहीं मिल पाया होगा। इसी कारण आज जो है उसने इस तरह की घटना कोशिश करने की है। लेकिन देखिए, जो घटना भी हुई है जो कि उसने कुछ इसको ले कानून कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो तोड़ने की कोशिश की गई है, तो उस व्यक्ति पर भी आप जो है न्याय कानून के तहत कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए।